आरजी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का रसूख कुछ ऐसा है कि ममता सरकार ने घुटने टेक दिए। ममता बनर्जी, जी हाँ, आज उनके आगे घुटने टेकती नजर आ रही, लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिरकार ममता बनर्जी का राज क्या संदीप घोष जानते हैं, और संदीप घोष को बचाने की कोशिश क्या इसलिए की जा रही है क्योंकि ममता सरकार में जो हालात बन रहे वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि आज पश्चिम बंगाल की घटना पर ममता बनर्जी का चुप रहना, ममता बनर्जी का मौन रहना, ये जाहिर तौर पर बता रहा है कि क्या गुनहगारों को बचाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है। पश्चिम बंगाल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना घटी, इस घटना के बाद पूरे देश भर में प्रोटेस्ट जारी है और सीधे तौर पर देखने को मिल भी रहा है कि आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल किए जा रहे हैं। और सवाल ये कि एक बंगाल एक ऐसा राज्य जहां की खुद महिला है मुख्यमंत्री, लेकिन वहां की अगर बात करें तस्वीर जो आ रही है जिसमें सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है कि वहां की मुख्यमंत्री एक महिला का दर्द नहीं समझ रही है। और यहाँ पर क्या वाकई प्रिंसिपल को बचाने का जो काम है वो भी सरकार में किया जा रहा है। सवाल और इसलिए भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि सबूतों को मिटाने की कोशिश, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश, इतना ही नहीं देखने को यह भी मिल रहा है कि बंगाल में जिस तरीके से बैरिकेडिंग की जाती है, जिस तरीके से कंटेनर रखे जाते हैं, जी हाँ, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? केवल इस आंदोलन की आग को बुझाने के लिए। तो क्या पश्चिम बंगाल इस देश का हिस्सा नहीं? क्या पश्चिम बंगाल इस देश का एक राज्य नहीं? क्या बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश की जा रही है? और क्या वाकई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश से बंगाल को अलग कर देना चाहती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कई बड़े नेताओं का जो बयान सामने आ रहा है, ये बयान कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताता है, ये साफ तौर पर बताता है कि पश्चिम बंगाल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। संदेश खाली की एक घटना घटी, उसके बाद पश्चिम बंगाल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ, इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों का चुप रहना, तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार क्यों संजय रॉय, संदीप घोष को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या अपराधियों को बचाना ममता बनर्जी की मजबूरी है और अपनी ही सरकार में सड़क पर प्रोटेस्ट करना, अपनी ही सरकार में महिलाओं के साथ आंदोलन करना, क्या ये बताता है कि ममता बनर्जी एक नई स्ट्रेटजी को अपना रही है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज इस मुद्दे पर चुप है। और सबसे बड़ी बात, पश्चिम बंगाल में जो घटना घटी, इसमें हम ये भी देखते हैं कि सबूतों को छेड़ने के साथ साथ इन सबूतों को मिटाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वो प्रदर्शनकारी कोई और नहीं, वो प्रदर्शनकारी टीएमसी के गुंडे थे जिन्होंने महिलाओं के साथ जो किया, और इस प्रदर्शन की आड़ में सीधे तौर पर सबूतों को मिटाने का काम भी किया। अपने दर्शकों को बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सत्ता आज खतरे में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले, और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अगर ममता बनर्जी इन मुद्दों पर चुप है, तो क्या ये बताता है कि ममता बनर्जी एक सोची समझी रणनीति को बना रही है? लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि विपक्षी पार्टी के तमाम वो बड़े नेता आज कहाँ हैं? अखिलेश यादव आखिरकार क्यों नहीं इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? आज विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता, कोई भी बड़ा चेहरा इस मुद्दे पर बात करने से क्यों कतरा रहा है? संसद में इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं उठ रही है? विपक्ष के तमाम सांसद इस मुद्दे पर बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इंडी गठबंधन का हिस्सा है ममता बनर्जी। और राहुल गांधी का जिक्र कर ले, जो राहुल गांधी, जो प्रियंका गांधी, जो अखिलेश यादव, जो सुप्रिया सुलेह, ये तमाम बड़े नेता, ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे, ये तब ट्विटर को उठा लेते हैं, ये तब ट्वीट करते हैं जब मुद्दा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा होता है। जब उत्तर प्रदेश की घटना होती है, उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड की घटना होती है, महाराष्ट्र की घटना होती है,
तब तो ये तमाम नेता सीधे तौर पर सरकार से सवाल पूछते हैं, बीजेपी के लोगों पर सवाल दागे जाते हैं। लेकिन जब उन्हीं की पार्टी के सहयोगियों की एक पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस और उनकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, तो उनका चुप रहना ये बताता है कि क्या ये जात पात वाली जो राजनीति है या सीधे तौर पर कहा जाए भेदभाव वाली राजनीति, ये आज विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम नेताओं का बयान सामने आया, क्या कुछ कहा जा रहा है, देखिए एक रिपोर्ट। बहुत दुखद और खिसियाहट की भी अभिव्यक्ति है यह कहना कि चुनाव करवा लो। मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी से कहना चाहता हूं, महोदया, इस पीड़िता के साथ न्याय का विषय चुनाव का विषय नहीं है। यह सबूतों के आधार पर कानून की अदालत में साबित होकर दोषियों को सजा दिलाने का विषय है। यह न्याय का विषय है, चुनाव का विषय नहीं है। जिसकी सत्ता होगी न्याय उसी के पक्ष में होगा। यह सोच संविधान के लिए सबसे खतरनाक सोच है। और मैं कहना चाहता हूं, संविधान खतरे में कैसे हो सकता है, इसकी आपको वानगी देखनी है तो पश्चिम बंगाल में देख लीजिए। जहां का मंत्री कहता है कि जो उंगली उठेगी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ वो तोड़ दी जाएगी, मिस्टर गुहा। जहां का सांसद कहता है कि ये लोग जो भी कार्य कर रहे हैं इनको अंजाम भुगतना पड़ेगा, अरूप चक्रवर्ती। और जहां की मुख्यमंत्री कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, मैं नहीं चाहती कि कैरियर खराब हो। और आप कल्पना करिए यदि ख्वाबों ख्यालों में इनकी केंद्र में सत्ता होती तो उंगली तोड़ दी गई होती, अंजाम भुगतवा दिया गया होता और कैरियर बर्बाद कर दिया गया होता। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यह कृत्य बहुत साफ दिख रहा है और कांग्रेस के ही नेता अधीर रंजन चौधरी जी तक बोल चुके हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। मैं उस समय वो नेता प्रतिपक्ष थे तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष ने जब यह शब्द प्रयोग किया था देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, आज वह बिल्कुल शब्दशः चरितार्थ होता दिख रहा। ये ममता दीदी नहीं, ये ममता ईदी अमीन की तरह पेश आ रही हैं। जिस प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार ने बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ, सत्य की आवाज को दबाओ, ये किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। अब फिर से एक बार जब छात्रों का, डॉक्टर्स का, आम नागरिकों का नबान्नो चलो अभियान, मतलब कि मार्च करके बेटी के लिए न्याय मांगने का अभियान चल रहा है, तो उसको रोकने के लिए ममता बनर्जी की सरकार सड़कों को कंटेनर से ब्लॉक करवा रही है। बंगाल पुलिस छात्रों को अरेस्ट करके प्रोटेस्टर्स को मर्डर। तो देखा आपने ये वीडियो जिसमें सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर सवाल दागे गए। तो क्या ममता बनर्जी अब बैकफुट पर है? पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सत्ता आज डगमगा रही है। डगमगाना चाहिए भी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर इतनी बड़ी घटनाओं पर चुप रहती है, मौन रहती है, तो सवाल तो खड़ा होगा। जिस राज्य की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, जिस राज्य का पालन पोषण आपको करना है, उस राज्य के अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो क्या ममता बनर्जी का दायित्व नहीं बनता कि वो इन मुद्दों पर बात करे? लेकिन अपने ही राज्य में अगर महिलाओं के साथ वो प्रोटेस्ट करती हैं, अपने ही राज्य में अगर महिलाओं के साथ सड़कों पर उतरती हैं और कहती हैं कि मैं पहले भी महिलाओं के साथ थी, आज भी हूं और आगे भी रहूंगी, तो इसका क्या मतलब है? क्या संदेश देना चाह रही है ममता बनर्जी? और ममता बनर्जी ने कहा बंगाल को आग लगाने की जो कोशिश है वो करवाई जा रही है। किस पर आरोप लगा रही है ममता बनर्जी? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। के बंद রেখে দিয়েছে বিজেপি জেনে শুনে, কারণ ওদের ডেড বডি চাই। আমরা শান্তি চাই, আমরা বিচার চাই, আমরা দোষী ব্যক্তির শাস্তি চাই, ফাঁসি চাই। আর দোষী ব্যক্তি যাতে ফাঁসি না হয়, বিচারের বাণী যাতে নীরবে নিভৃতে কাঁদে, ওরা কিন্তু আন্দোলনটাকে জোর
জল ঢেলে দিয়ে আসল আন্দোলন থেকে চক্রান্তের খেলায় নেমেছে, বাংলাকে বদনাম করার খেলায় নেমেছে। আমি তাদের ধিক্কার জানাই। আজকে আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন আসছিল বিভিন্ন বাসে, ধোলাগড় থেকে শুরু করে কয়েকটা জায়গায় বাস ভাঙচুর করা হয়েছে, আজকেও পুলিশকে মারা হয়েছে। এবং শুধু তাই নয়, রেলের সিগন্যাল ইচ্ছা করে দেরি করে দেওয়া হয়েছে। কারণ এখানে রেল বলুন, সিবিআই বলুন, ইডি বলুন, ইনসাফ বলুন, সব কিছু বিজেপি করে, বিজেপি চালায়। আমি কোনোদিন এরকম কেন্দ্রীয় সরকার দেখিনি যে দল নির্ভর, দলদাস। বিজেপি পার্টি একটা দলদাসের সরকার। এদের মতো নির্লজ্জ, এদের মতো অত্যাচারী, এদের মতো অহংকারী, এদের মতো কুৎসাচারী, এদের মতো অপপ্রচারকারী, এদের মতো চক্রান্তকারী আমি কোনো দিন দেখিনি। আমরাও ছাত্র রাজনীতি করেছি। আমরা বন্ধের রাজনীতি বিশ্বাস করি না। কিসের বন্ধ? কাকে নিয়ে বন্ধ? বন্ধ করলে যাও আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বন্ধ করো, যিনি আজ পর্যন্ত শুধু এজেন্সি লাগিয়ে মানুষের উপর অত্যাচার করা ছাড়া উত্তরপ্রদেশের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি, রাজস্থানের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি, আসামের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি, মধ্যপ্রদেশের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি, এমনকি মণিপুরের পরিবারগুলোর কাছে ছুটে যায়নি। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब चलिए बात कर लेते हैं उन तमाम सबूतों की, उन तमाम लोगों की जो लोग ये कह रहे हैं कि ममता सरकार में, ममता के राज में इस घटना को आत्महत्या बताने की कोशिश की जा रही है, इसे सुसाइड बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। जी हाँ, अपने दर्शकों को बता दें कि जिस महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये जघन्य अपराध हुआ, जिसके साथ ये घटना घटी, उसके माता पिता से जब सवाल पूछा गया, उसके माता पिता से जब बातचीत की गई तो वो रो पड़े, वो भावुक हो पड़े। उनका कहना है कि उनकी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती। उसके आंखों में सपना था डॉक्टर बनने का, उसकी आंखों में सपना था कुछ बड़ा करने का। तो जब सपना इस तरीके का वो लेकर बैठी थी, तो कैसे इस तरीके की घटना को अंजाम, कैसे इस तरीके से वो कदम उठा सकती है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये जो मामला है अब तूल पकड़ता तो चला जा रहा है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई ममता बनर्जी अब पूरी तरीके से फंस चुकी है और क्या उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा और क्या वाकई वो बैकफुट पर है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ जुड़े रहें।